अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली हैं या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ़ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ओन नहीं करती, आप दुनिया में जहाँ मर्जी ले जाएं, तहरीक इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब लोग इससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इसको आप ले जाएं पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाएं, लोग इससे बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान में। इसे ऐसी क्या मालूमात मिली कि अब ये उस नफरत से बचना चाहता है और भागना चाहता है? देखें, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत के हवाले से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं। फिर एक ऐसी खबर दी जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया। अब ऐसे माहौल में अकबर एस बाबर अपने आप को क्यों इमरान खान का हमदर्द और इमरान खान को क्यों अपना करीबी साथी साबित करना चाहता है, मैं इस बात को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है ना, जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने पैंतरा बदला है, जिस तरह कुछ और लोगों ने पैंतरा बदला है, इसी तरह ये जो अकबर एस बाबर ने किया, ये सारी चीज़ें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं बन रही। और इमरान खान साहब की मुलाकातें लगातार उनकी फैमिली से बंद की गई हैं। तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर एक मुलाकात करवाई जाए और वो उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करके आएँ, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ही बंद हैं। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन उसके आगाज़ से पहले जमरूद बाज़ार को बंद कर दिया गया, पुलिस ने वहाँ पे बाज़ार बंद करवाया। मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसमें बाज़ार बंद करवाया जाता है? भाई, बाज़ार तो खुले होते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट ये नहीं है कि आपने जलसा करना है या किसी जगह पे आपने रैली निकालनी, वो नहीं है स्ट्रीट मूवमेंट। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है अलग तरह की, उससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है। स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं कि हर गली मोहल्ले में आप पहुँचें, हर दरवाजे को आप दस्तक दें, हर शख्स तक अपने पैगाम को लेकर जाएं, हज़ारों नौजवानों की टीमें बनाएं, एक एक नौजवान 1,000, 500 लोगों को जाकर टच करे, लोगों की मेंबरशिप ली जाए, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें कायल किया जाए और फिर जिस दिन आपने निकलना है हर तरफ से आवाम का सैलाब निकले। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। इमरान खान साहब ने एक काम शुरू किया था, मेंबरशिप कंपेन, जब वो करना चाह रहे थे और पैगाम भेजना चाह रहे थे घर घर 2023 से पहले, तो वो बहुत काम भी आया था इमरान खान साहब के। बहुत सारे लोगों ने अपनी कारकर्दगी इंटरनेट पे डाली हुई थी, बाकायदा वो उसकी एक इमरान खान साहब ने पोर्टल बनाया हुआ था जिसमें डिटेल्स आती थी कि किसने कितना डाटा फीड किया है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है, किस ज़िले में कौन आगे जा रहा है। तो स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर वो क्लेम किया जाता है कि ये भी स्ट्रीट मूवमेंट है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कायम अली शाह साहब, साबिक वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के सिंध के, और इनके कारनामे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जरदारी ख़ानदान के बड़े चहीते हैं। उनकी एक बेटी हैं साहबजादी, वो जनाब डॉक्टर निगत शाह उनका नाम है, एक बेटी इनकी MNA भी रही। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह को रिटायर होने से महज एक दिन पहले, यानी वो रिटायर हो रही हैं, रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले, रिटायर हो जाती है ना तो फिर फारग हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन रिटायर होने से सिर्फ एक दिन पहले सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हदायत जारी कर दी गई। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात अब्बास बलोच ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये खबर जनाब दी है सैयद मोहम्मद अस्करी ने। आप अंदाज़ा करें कि इनका पेट ही नहीं भरता, यानी रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, कोई भी रिटायर नहीं होना चाहता इस मुल्क में। कायम अली शाह साहब तो रिटायर होना ही नहीं चाहते थे, इतने बूढ़े आदमी थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी सीनियर थे। भुट्टो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार वज़ीर आला बने। अब ये जो कायम अली शाह साहब हैं, इनकी बेटी जो है वो भी रिटायर नहीं होना चाहती, निगत साहिबा। वो रिटायरमेंट से एक दिन पहले सिंध की काबीना ने फैसला किया और उस फैसले की रोशनी में इनको 3 साल के लिए दोबारा से इजाज़त मिल गई।
अब आप अंदाज़ा करें कि ये है सूरत हाल पाकिस्तान में निज़ाम तालीम की। एक और ख़बर है नाज़रीन, और वो ख़बर है बिजली के बारे में। सोलर की जो बिजली है, जो लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, उनसे जो बिजली है वो ख़रीदने का जो फ़ैसला किया गया और बेचने का जो फ़ैसला किया गया, वो 2 लाइनों में है क्या। हुकूमत करेगी पता क्या, कि सस्ती बिजली सार्फिन से ख़रीदेगी, जो आम लोग सोलर जिन्होंने लगाया हुआ है। नेट मीटरिंग वाले जो लोग हैं उनसे 25 रुपये फ़ी यूनिट लिया जाएगा, जबकि जो नेट बिलिंग वाले सार्फिन है, जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली ख़रीदी जाएगी। यानी 8 रुपये की आपसे बिजली ख़रीदेंगे और आपको बेचेंगे रात के वक्त 50 रुपये फ़ी यूनिट। और जो थोड़े बहुत नेट मीटरिंग वाले थे पुराने, उनसे 25 रुपये की ख़रीदेंगे और उनको बेचेंगे वापस 50 रुपये फ़ी यूनिट। ये हुकूमत कोई भी पॉलिसी मसाइल को हल करने के लिए नहीं बनाती, ये हर पॉलिसी जेबें भरने के लिए बनाती है। अवाम की जेबों से पैसा कैसे निकालना है, अवाम को लूटना कैसे है, हर पॉलिसी शायद इसलिए बनाती है। आप 25 रुपये की बिजली खरीदेंगे, 50 रुपये की वापस बेचेंगे। चलिए ये तो कुछ जस्टिफाई हो रहा है कि आप अपनी ट्रांसमिशन का, बाकी चीज़ों का, अपना इदारा जाती खर्चा आप ले रहे हैं। वो 8 रुपये का यूनिट खरीद के आप 50 रुपये का बेचेंगे, ये तो बड़ी सख्त ज़्यादती है। ये तो एक तरह का जुल्म है कि आप 6-7 गुना महंगा जो है वो बिजली का यूनिट वापस बेचेंगे और 8 रुपये का आप लेंगे। जब लेंगे तो इसके ऊपर टैक्स भी लगाएंगे, आपको पता है, उस पर भी ये पैसा बनाएंगे। तो पाकिस्तान में आम आदमी का पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज़ का जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको बड़ा क्लेम किया जाता था कि जनाब ये प्रोजेक्ट है और इसमें बड़ा काम हुआ है और शानदार काम हुआ है, वो सुथरा पंजाब वाला प्रोजेक्ट था, जिस पर इन्होंने अरबों रुपए लगा दिए। अब ये अरबों रुपए का जो शो है ना, ये फ्लॉप हो गया और इसके ऊपर कवरेज कौन कर रहा है? समा टीवी। समा टीवी किसका? अलीम खान का। अलीम खान कौन है? IPP, जो पॉलिटिकल पार्टी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, वो, जिसे गिलगित बल्तिस्तान में भी एक भी सीट नहीं मिली और जैसे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी एक भी सीट नहीं मिली। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने 4 घोड़े खरीद लिए थे, जिसकी बुनियाद पर ये हुकूमत में शामिल हो गए, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो बातें इन्होंने बड़ी की थी, हम अकेले हुकूमत बना लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी ये जो यहाँ पे इलेक्शन जीते, पहले 2024 वाला इलेक्शन, इसमें 4-5 सीटें जो 2-4 इन्होंने जीती हैं, वो सारी की सारी धांधली से, 2 नंबरी से, फ्रॉड से जीती हैं। फार्म 47 वाली सीटें सलमान अकरम राजा ने 1 लाख वोटों से शिकस्त दी थी ओन चौधरी को, और ओन चौधरी को नवाज शरीफ ने खुद भी वोट दिया था, फिर भी नहीं वो जीत रहा था। ऐसी मनूसत पड़ी हुई थी, लेकिन बाद में फार्म 47 जारी कर दिया गया। तो नाजरीन, ये 5 रिपोर्टर हैं, इनको इकट्ठा करके समा टीवी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब को सुथरे तरीके से धो रहा है। समा टीवी अलीम खान का। देखें ना, अलीम खान की कैसे जरूरत हो गई कि मरियम नवाज को धोए। हालांकि अलीम खान की अपनी सोसाइटी इलीगल है, वहाँ पे बहुत सारे काम गैर कानूनी है। इमरान खान साहब के दौर में उनको सख्तियों का सामना भी करना पड़ा, हालांकि वो हुकूमत में थे। और आपको पता है ना कि पूरा का पूरा एक एरिया इनका डूब गया था। बाद में ये मरियम नवाज को लेकर कश्ती में फिर रहे थे, तो बहुत आवाज़ भी उठी थी, बड़ा रोला भी पड़ा था। अभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इन सारी चीज़ों को बेनकाब किया था और इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। लेकिन आप गौर करें कि मरियम नवाज पे चढ़ दौड़ा अलीम खान का चैनल, और अलीम खान को कुछ भी नहीं कह सकते ये लोग, ना उसकी सोसाइटी को जाके उसका एहतसाब कर सकते हैं, ना गैर कानूनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। वजह यह है कि वो भी बड़े साहब का आदमी है,